दोस्तों, दुनिया भर में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जा रहा है। इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पर वहीं जितनी तेजी से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से दुनिया भर में अपनाया जाने वाला इस्लाम पहला धर्म बन चुका है, जिसकी तस्वीरें आए दिन किसी न किसी के रूप में सामने आती रहती हैं। और इसलिए तमाम देश जो हैं इस्लाम विरोधी कदम उठाते हैं, और इसी फहरिस्त में नया नाम कनाडा का शामिल हो गया है, जहां कनाडा सरकार द्वारा मुस्लिम स्कूलों में प्रार्थना यानी कि नमाजों को बैन करने की बातें कही गई, जिसके बाद कनाडा के तमाम मुसलमान जो हैं कनाडा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। किस तरीके से ये तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देश वैसे तो समानता और मानवाधिकार का और अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से पश्चिम देशों में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों का घनघोर हनन होता है और उनकी आजादी को निशाना बनाया जाता है। कनाडा के क्यूबेक राज्य में एक ताजा फरमान जारी किया गया है कि सरकारी स्कूलों में किसी को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। क्यूबेक के प्रांतीय प्रशासन के इस फरमान से कनाडा के मुसलमानों में नाराजगी है। मुसलमानों ने एक याचिका दायर करके राज्य के सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की इबादत को वर्जित करने वाले फरमान को निरस्त कर दिया जाए। कनाडा के मुसलमानों का कहना है कि इस प्रकार के फरमान भेदभावपूर्ण हैं और कनाडा के आजादी के चार्टर का उल्लंघन करते हैं। ये ऐसी स्थिति में है कि कनाडा के अन्य राज्यों में भी मुसलमान भारी दबाव में है। स्थिति ये है कि कनाडा की सेनेट की कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इस्लामोफोबिया कनाडा के समाज में बड़ी गहराई से फैल गया है। हिजाब पहनने वाली महिलाओं के लिए बड़ी समस्याएं हैं। कनाडा की सीनेट में मानवाधिकार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार नफरती चरमपंथी गुट मुसलमानों के खिलाफ गतिविधियां बढ़ा रही हैं। कनाडा में मुसलमानों को धार्मिक मामलों में भी भेदभाव का सामना नहीं करना है, बल्कि जगहों पर भी उन्हें समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। इस्लामिक रिलीफ नाम की संस्था के अध्ययन के अनुसार कनाडा के 2/3 मुसलमानों को काम की जगहों पर भेदभाव पूर्ण बर्ताव झेलना पड़ रहा है। प्रमोशन और सैलरी सहित उनके मामलों में यह भेदभाव नजर आता है। यहां तक कि लिबास से जुड़े नियमों में भी बदलाव है। स्थानीय मीडिया ने इस अध्ययन की रिपोर्ट को समाज के हाशिए पर मुसलमान शीर्षक के साथ प्रसारित है। इसमें साफ कहा गया है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से भेदभाव किया जा रहा है। सर्वे में शामिल होने वाले 84% लोगों का कहना था कि उन्हें काम की जगह पर दोनों प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अध्ययनकर्ता का कहना है कि काम की जगहों पर भेदभाव का सीधा नकारात्मक असर मुसलमानों की प्रगति पर पड़ रहा है। कर्नाटक के साथ ही दूसरे अनेक पश्चिम देशों में इसी तरह के हालात हैं। इस्लामोफोबिया की वजह से जो हालिया वर्षों में ज्यादा शिद्दत से फैलाया गया है, यूरोप के अनेक देशों में मुसलमानों के लिए जीवन बहुत कठिन हो चुका है। मानवाधिकार के दावे इन यूरोपीय मुल्कों में भी धार्मिक और नस्ली अल्पसंख्यकों को गंभीर समस्याओं का सामना होता है। इस्लामिक कमीशन का ह्यूमन राइट्स संस्था के प्रमुख मसूद शजरे का कहना है कि ब्रिटेन में मुसलमान जीवन के हर क्षेत्र में दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रह गया है। नतीजा है इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का मसला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि खुद पश्चिमी देशों के अधिकारी भी मानने लगे हैं कि बहुत बुरी लहर हालिया दिनों में चल रही है। और आपको बता दें कि जो स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों का संवैधानिक घोषित करता है, उनमें 6 समूह हैं, जिनमें मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा, कैनेडियन मुस्लिम फोरम और 4 स्थानीय संगठन शामिल हैं। उन्होंने सप्ताह एक मुकदमा दायर किया, जिनमें क्यूबेक सुपीरियर कोर्ट के संवैधानिक रूप से अमान्य निष्क्रियता रद्द करने के लिए घोषित करने के लिए सभी रूपों को प्रतिबंध करने का आदेश दिया। पब्लिक स्कूलों में प्रार्थना की गई है कि अभियोगी अनुरोध करते हैं कि धार्मिकता और धार्मिक तटस्थ के सिद्धांतों की व्यवस्था के संबंध में एक घोषणात्मक निर्णय प्रदान किया जाए, ताकि इन सिद्धांतों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नमाज या अन्य धार्मिक प्रथाओं का निषेध आदेश देने के लिए किया जा सके। फाइलिंग समूह के तर्क में दिया गया कि भेदभावपूर्ण है। अधिकारियों और स्वतंत्रता कनाडाई चार्टर
उल्लंघन करता है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि प्रतिबंध लगाने के निर्देश की घोषणा 19 अप्रैल को की गई थी, जब कम से कम 2 कनाडाई स्कूल में छात्रों को प्रार्थना के लिए स्कूल की संपत्ति पर इकट्ठा होने की अनुमति दी गई थी। ड्रोनमिल ने एक निर्देश जारी किया कि धार्मिक गतिविधि के किसी भी अभ्यास को औपचारिक रूप से प्रतिबंध करता है, चाहे वे स्कूल हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हो या वयस्क शिक्षा केंद्र हो। उन सभी में उन्होंने कहते हुए अपने फैसले का बचाव किया कि स्कूल की जगह का उपयोग वास्तव में और दिखने में धार्मिक प्रथाओं जैसी खुली प्रार्थना या अन्य समान प्रार्थनाओं के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। अपनी अदालती फाइलिंग में समूह लिखते हैं कि राज्य धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य धार्मिक नहीं है। राज्य धार्मिक तटस्थता के परिणामी दायित्व की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए जैसे कि एक धर्म के बजाय दूसरे धर्म का पक्ष लेने या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कनाडा में इस्लामोफोबिया गहराई से घुसा हुआ है और काले हिजाब पहनने वाली महिलाएं सबसे कमजोर हैं। एक कनाडाई सीनेट समिति की रिपोर्ट में पिछले महीने ये कहा गया है कि मानवाधिकारों पर सीनेट समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार घृणा की घटनाओं के साथ साथ अति दक्षिणपंथी और मुस्लिम विरोधी घृणा समूह बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट जुलाई में पूरी तरह से जारी होने वाली है। 2017 में मुस्लिम नागरिक और आधिकारिक समूह अधिकारियों या सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने चेहरे को ढकने से क्यूबेक प्रतिबंध को चुनौती दी, ये तर्क देते हुए कि ये महिलाओं और मुस्लिम धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 2021 में क्यूबेक की एक अदालत ने एक कानून के कुछ हिस्सों को बरकरार रखा जो कुछ सरकारी कर्मचारियों को धार्मिक प्रतीकों जैसे कि हिजाब को कार्यस्थल पर पहनने से प्रतिबंधित करता है, ये स्वीकार करने के बावजूद कि ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्यूबेक सुपीरियर कोर्ट ने फैसला सुनाया, जबकि बिल 21 रूप से जाना जाने वाला कानून सार्वजनिक रूप से धार्मिक प्रतीकों के पहनने वाले सभी लोगों के लिए गंभीर और नकारात्मक परिणाम है। कनाडाई संविधान वास्तुकला का उल्लंघन नहीं करता। पिछले महीने मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट में जांच में पाया गया कि कनाडाई सरकार आचरण इस बात की विसंगति को उजागर करता है कि ऑडिट के दौरान और बाद में कुछ दानदाताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। उसे कनाडाई धर्म, मुस्लिम दानदाताओं, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के साथ व्यवस्था जिस मुस्लिम ऑडिट और निरसन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस तरह की अपनी स्थिति को निरसन की देरी करने का अवसर नहीं दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। अचानक बैठे बैठाए सरकार फैसला लेती है मुस्लिम स्कूलों के ऊपर कि नमाज और तमाम तरीके से प्रार्थना जो है वो नहीं करने दी जाएगी, जिसमें 6 मुस्लिम संगठनों को टारगेट किया गया। उसके बाद सड़कों पर कनाडा के मुसलमान जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कनाडा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम कर रहे हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।